दोस्तों ये कहानी है ज़ॉम्बीज की। यूं तो ज़ॉम्बीज नॉर्मल इंसानों पर हमला करके उन्हें मारकर खा जाते हैं, मगर ये कहानी एक ऐसे ज़ॉम्बी की है जो एक लड़की को मारने जाता है तो उस ज़ॉम्बी को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब क्या वो लड़की भी एक ज़ॉम्बी से प्यार करेगी और इस सब पर दूसरे ज़ॉम्बीज और इंसानों का क्या रिएक्शन होगा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। यहाँ एक ज़ॉम्बी सफाई कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इन ज़ॉम्बीज को किसी ने यहाँ पर काम पर रखा है। सारे ज़ॉम्बीज कुछ न कुछ इंसानों वाले काम कर रहे थे, लेकिन असल में ये सभी ज़ॉम्बी थे जो कि इसी एयरपोर्ट पर रहते हैं। और जब इन्हें भूख लगती है तो ये सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं। यही एक शहर था जहाँ नॉर्मल इंसान रहते थे। उन्होंने अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ दीवारें बना दी होती हैं और वो इंसान वहाँ सुकून से रहते हैं। इस दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को शुरू हुए 8 साल बीत चुके हैं। अब इसके बाद हम एक लप्पू से ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर टहल रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो ज़ॉम्बी कब बना। इस ज़ॉम्बी को अपना नाम भी याद नहीं होता, इससे सिर्फ इतना ही याद था कि उसका नाम आर से शुरू होता है। अब आर अपने मन ही मन में खुद से बातें कर रहा था। ये ज़ॉम्बी जानता था कि वो लोग सिर्फ मुर्दा इंसान हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये ज़ॉम्बी यानी कि आर इंसानों की तरह जीना चाहता था और उनसे बातें भी करना चाहता था, मगर ज़ॉम्बी होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता। आर रोजाना की तरह एयरपोर्ट पर टहल रहा था। यहीं हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि इंसानों के कंकाल लग रहे थे। इनका नाम बोनीस होता है और ये कंकाल ज़ॉम्बी से भी खतरनाक थे। ये भी इंसानों को मारकर खा जाते हैं। आर बताता है कि सारे ज़ॉम्बीज एक समय के बाद बोनीस ही बन जाएंगे। यहीं हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपनी खाल निकाल देता है, जिसके बाद वो भी एक बोनीस बन जाता है। आर कहता है कि वो भी एक दिन बोनीस बन जाएगा, लेकिन वो बोनीस नहीं बनना चाहता था। अब रास्ते से जाते समय आर को 2 बच्चे दिखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे। आर उन्हें देखता है और मन ही मन में उनके बारे में सोचने लगता है। फिर आर एक एरोप्लेन में आ जाता है। आर ने इस एरोप्लेन को ही अपना घर बना रखा था। ये ज़ॉम्बी यहाँ आकर एक गाना प्ले करके उसे सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आर एक और ज़ॉम्बी के पास जाता है। इस ज़ॉम्बी का नाम एम होता है। आर कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम लोग बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आर बताता है कि हम दोनों कभी कभी कुछ आवाजें निकालकर एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। अब आर, एम और कुछ ज़ॉम्बीज को भूख लगती है, इसीलिए वो इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ हम एक लड़की जूली और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जूली के डैड मिलिट्री के कर्नल थे और वो जूली और उसके दोस्तों को हथियारों के साथ इस शहर से बाहर ज़ॉम्बीज के इलाकों में भेजते हैं ताकि ये लोग वहां जाकर कुछ मेडिसिन ला सकें, जिससे शहर के लोगों की बीमारियों को ठीक किया जा सके। जूली के साथ उसका बॉयफ्रेंड पेरी भी होता है। ये सब लोग यहाँ आकर मेडिसिन को लेने लगते हैं। तभी जूली की एक दोस्त नोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी यहाँ आर और वही सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। पेरी आर की नाक फोड़कर उसे गिरा देता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज इनके दोस्तों पर हमला करते हैं। इनके पास गन्स भी होती हैं। ये लोग ज़ॉम्बी के सर पर हेडशॉट मारते हैं ताकि ज़ॉम्बी हमेशा के लिए टपक जाए। इसी बीच आर जूली को देखता है जो कि स्टाइल से ज़ॉम्बीज को मार रही थी। आर जूली को देखता ही रह जाता है। फिर वो जूली की तरफ बढ़ता है, मगर तभी पेरी उसके एक गोली मारता है, लेकिन आर को इससे कुछ भी नहीं होता। आर पेरी को खींचकर नीचे गिरा देता है। वो पेरी को खाने लगता है। तभी आर उसकी घड़ी को देखता है। वो सोचता है कि घड़ी तो काफी अच्छी है। तभी उसे याद आता है कि वो ज़ॉम्बी है, इसलिए आर घड़ी को भूलकर पेरी को खाने लगता है। दूसरे ज़ॉम्बीज भी जूली के दोस्तों को मारकर खा रहे थे। यहाँ आर पेरी को मारकर उसका ब्रेन खाता है, क्योंकि आर जब भी किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसे वही सब कुछ महसूस होता है जो कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। आर पेरी का ब्रेन खाता है और उसे पेरी की यादें महसूस होने लगती हैं। आर को पता चलता है कि पेरी और जूली काफी अच्छे दोस्त हैं। यहीं जूली ज़ॉम्बीज से फाइट कर रही थी, लेकिन जब जूली को पेरी कहीं भी नहीं दिखता तो वो घबराकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो ज़ॉम्बी से बचती है। इसी दौरान आर उसे देखकर समझ जाता है कि जूली पेरी की गर्लफ्रेंड है और उसने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है। आर पेरी से दूर हटकर जूली की तरफ बढ़ने लगता है। डरी हुई जूली आर की तरफ एक चाकू फेंककर मारती है, लेकिन उससे आर को कुछ भी नहीं होता। आर जब जूली के पास जाता है तो वो उसे नहीं मारता, क्योंकि आर को पहली नज़र में जूली से प्यार हो गया है। आर जूली को दूसरे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उसके ऊपर खून लगा देता है ताकि जूली से ज़ॉम्बी जैसी स्मेल आने लगे और बाकी ज़ॉम्बी उस पर हमला ना करें। अब आर जूली को अपने साथ ले जाने लगता है। जूली काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो चुपचाप आर के साथ चल देती है। जूली की एक दोस्त नोरा यहाँ जिंदा बच गई होती है। वो छुपकर जूली को जाता हुआ देख लेती है। अब आर जूली को ज़ॉम्बीज के इलाके में ले आता है। आर जूली को सारे ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपने एरोप्लेन में लाता है।
जूली बेचारी इस लप्पू से ज़ॉम्बी से डरकर एक तरफ बैठ जाती है। ये ज़ॉम्बी जूली से अपनी भाषा में कहता है कि मुझसे डरो मत, लेकिन जूली समझ रही होती है कि ये कह रहा है कि तू मेरा खाना है। जूली काफी डरी हुई होती है, इसी वजह से आर यहाँ से चला जाता है। जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो बाहर ज़ॉम्बीज अपनी नाइट वॉक कर रहे होते हैं। जूली अब यहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ आर जूली के बॉयफ्रेंड जेरी के ब्रेन को अपने पास छुपा कर ले आया था, मानो ब्रेन नहीं कोई चॉकलेट हो जिसे अब ये ज़ॉम्बी मजे से खाने लगता है। इसी के साथ आर को वही सब महसूस होता है जो पैरी ने महसूस किया था। आर देखता है कि जूली एक बार जेरी के साथ शहर में बने एक खुफिया रास्ते से ज़ॉम्बीज के इलाके में आई थी, जहां जेरी अपने डैड को ढूंढ रहा था। उसे उसके डैड मिल तो गए थे, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और उन्होंने जेरी पर हमला कर दिया था, लेकिन जूली ने उन्हें शूट कर दिया। इसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए थे। आर को अब ये सब पता चल गया होता है। इससे आर समझ जाता है कि जूली पर ज़ॉम्बीज ने पहले हमला किया था, इसी वजह से जूली अब उससे भी डर रही है। अब आर वापस जूली के पास आता है। जूली को यहाँ ठंड लग रही थी, तभी आर एक ब्लैंकेट निकालकर जूली को देता है। जूली सोच रही होती है कि ये लप्पू सा झिंगुर जैसी शक्ल का ज़ॉम्बी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब तभी आर महेश दल्ले गाना चला देता है। फिर उसे सुनते हुए आर आराम करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आर का दिल इस लड़की के प्यार की वजह से फिर से धड़कने लगा है, यानी कि अब वो ज़ॉम्बी से वापस इंसान बनने लगा है। अब अगली सुबह जब जूली जागती है तो देखती है कि ये ज़ॉम्बी मुझे घूर रहा है। जूली उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर उससे कहता है कि बाहर खतरा है। तभी जूली कहती है कि लप्पू से ज़ॉम्बी मुझे भूख लग रही है, तू मुझे बाहर से खाना ला के दे। जूली उससे प्लीज कहती है, जो सुनकर हर लड़के की तरह ज़ॉम्बी का भी दिल पिघल जाता है। ज़ॉम्बी तुरंत ही जूली के लिए खाना लेने बाहर चला जाता है, मगर जूली ने इस लप्पू से ज़ॉम्बी को पप्पू बनाकर बाहर भेज दिया। अब जूली यहाँ से भागती है। वो चीते की स्पीड से भाग रही थी, तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जूली उससे छुप जाती है। फिर यहाँ कई सारे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जूली यहीं छुपी थी, तभी आर यहाँ आ जाता है। आर जूली से कहता है कि मुझसे डरो मत। आर जूली को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उसके चेहरे पर खून लगा देता है। इसके बाद आर उससे कहता है कि हमारी तरह मुर्दों की तरह चलो। जूली ज़ॉम्बीज की तरह चलने लगती है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग कर रही थी। तभी आर उससे कहता है कि ये ज्यादा हो रहा है। खैर अब ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। आर जूली के साथ मिलकर खाना चुराता है। इसके बाद जूली एरोप्लेन में वापस आकर वो खाना खाती है। जूली अब समझ चुकी थी कि ये झिंगुर जैसी शक्ल का ज़ॉम्बी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसीलिए अब जूली इससे बात करती है। आर उससे कहता है कि मेरा नाम आर से शुरू होता है। जूली भी इसे आर ही बुलाती है। जूली से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मगर आर शायद बॉलीवुड की फिल्में देखकर आया था। उसे लगता है कि अगर लड़की इसके साथ रहेगी तो लड़की को इससे प्यार हो जाएगा, इसीलिए आर उससे कहता है कि बाहर अभी खतरा है, तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं रुकना होगा। जूली यहाँ रुकने के लिए मान जाती है, क्योंकि वैसे भी इस लप्पू से ज़ॉम्बी से उसे कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद जूली आर से पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे ज़ॉम्बी यहाँ और भी हैं जो कि इस तरह रहते हैं। आर मना करता है, क्योंकि अब तक कोई भी ज़ॉम्बी एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, और अब तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं जानता था कि दूसरे ज़ॉम्बी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए आर जूली से कहता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ कौन कौन उसके जैसा है। अब यहाँ जूली आर से कहती है कि मैं यहाँ इतने दिनों तक रुक के क्या करूंगी। जूली सोच रही थी कि वो यहाँ बोर हो जाएगी, लेकिन फिर आर उसे अपनी कार देता है, जिसे जूली काफी तेजी से एरोप्लेन के चारों तरफ चलाकर मजे करने लगती है। फिर जूली आर को भी वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहती है, लेकिन जब ये ज़ॉम्बी उस गाड़ी को ड्राइव करता है तो वो उसे गैराज में ले जाकर ठोक देता है। अब जूली आर के साथ कई दिनों तक यहाँ रहती है। जूली उसके साथ डांस करती है, कुछ गेम भी खेलती है, मगर वो दोनों टेनिस नहीं खेलते। अब एक रात आर का दोस्त एम एरोप्लेन के अंदर गाना चलते हुए सुन लेता है। वहीं जूली आर से बात कर रही थी। जूली आर से पूछती है कि मेरा दोस्त पेरी भी जहां से तुम मुझे लाए थे वहीं मारा गया। जूली कहती है कि क्या वो भी तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी बनकर वापस आएगा, लेकिन आर उससे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आर को पेरी ने पूरी तरह से मारकर उसका ब्रेन खा लिया है। अब ये जानकर जूली दुखी हो जाती है। यहाँ आर जूली को यह बात नहीं बताता कि उसने उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेन खा लिया है। अब जूली को दुखी देखकर आर उसके लिए फिर से गाना बजाता है। फिर रात होने पर जूली सो जाती है, मगर आर जागता रहता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी था और ज़ॉम्बी ना ही सोते हैं और ना ही सपने देख पाते हैं। फिर से पेरी के बचे हुए ब्रेन को खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आर जूली को देखता है तो जूली यहाँ से फिर से भाग गई होती है। वहीं दूसरी तरफ जूली जब भागने की कोशिश कर रही थी तो उस पर कुछ ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। जूली अब उनसे फाइट कर रही थी। तभी आर यहाँ आ जाता है। आर एक लड़के के लिए अपने जैसे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वो जूली को ज़ॉम्बी से बचा लेता है, लेकिन फिर उसके सामने उसका दोस्त एम आ जाता है। वो आर से कहता है कि ये एक इंसान है, इसे खा लो, मगर आर कहता है कि ये मेरी दोस्त है। अब तभी यहाँ बोनीस भी आ जाते हैं। बोनीस ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक थे। उन्हें देखकर आर जूली को लेकर यहाँ से भागता है। वो दोनों एक जगह पर आकर बोनीस से बच जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ और भी बोनीस आ जाते हैं। तभी एम गाड़ी लेकर आता है और उन बोनीस को उड़ा देता है।
एम इन दोनों की मदद करता है और फिर ये तीनों अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ भी ज़ॉम्बीज आकर इन्हें घेर लेते हैं। तभी आर आकर जूली का हाथ पकड़ता है और ये देखकर सारे ज़ॉम्बीज इन्हें रास्ता दे देते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर बोनीस इन्हें ही देख रहे थे। अब रात में यहाँ बारिश होने लगती है। आर एक ज़ॉम्बी था, इसलिए उसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूली को सर्दी लगने लगती है। जूली एक खाली पड़े इलाके में जाकर एक घर में रुकती है। यहाँ जूली को एक कैमरा मिलता है। जूली आर को वो कैमरा दिखाती है और उसकी फोटो लेती है। फिर जूली आर को भी उसकी फोटो लेने के लिए कहती है। अब इसके बाद ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर का दोस्त एम एक फोटो में एक लड़के और एक लड़की को हाथ पकड़ा हुआ एक साथ देखता है। एम को यह देखकर कुछ महसूस होता है और उसे उसकी पुरानी यादें याद आती हैं। इसके बाद बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी उस फोटो को आकर देखने लगते हैं। ज़ॉम्बीज का दिल अब फिर से धड़कने लगता है। इससे पता चलता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज भी अब वापस इंसान बनने लगे हैं। अब तभी यहाँ बोनीस आ जाते हैं। बोनीस आर और जूली को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों को बचाने के लिए ये सारे ज़ॉम्बीज भी उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। वहीं आर जूली के साथ उसी घर में था। तभी जूली बाहर देखती है, जहां उसके डैड कई सारे सैनिकों के साथ उसे ढूंढने आए हुए थे। लेकिन जूली उनसे छुपी रहती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके डैड ने आर को देख लिया तो वो उसके एक हेडशॉट मारकर उसे खत्म कर देंगे। और क्योंकि आर ने जूली की कई बार जान बचाई है, इसीलिए अब जूली उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब उसके डैड के जाने के बाद जूली बेड पर लेट जाती है। जूली फिर से आर से बातें करती है और कहती है कि तुम तो इंसानों को खाते हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं खाया। जूली समझ चुकी थी कि ये एक अच्छा ज़ॉम्बी है। जूली आर की तारीफ करती है। तभी आर जूली को बताता है कि उसने ही पेरी को मारा है। वो जूली को पेरी की घड़ी भी दिखाता है। उसे देखकर जूली इमोशनल हो जाती है, मगर फिर जूली कहती है कि वो ये बात पहले ही जानती थी। अब जूली यहाँ सो जाती है। यहाँ आर को भी दुख हो रहा होता है। फिर आर भी सो जाता है। इसके बाद आर एक सपना देखता है। इससे हमें पता चलता है कि आर अब एक इंसान बन चुका है, बस उसे अपने आप को बदलना है। आर अब जब अपने सपने से जागता है तो देखता है कि जूली यहाँ से भाग चुकी है। आर बेचारा दुखी होकर वापस अपने ज़ॉम्बी साथियों के पास जाने लगता है। वहीं जूली शहर के पास पहुंच चुकी थी। शहर में एंटर करने के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे। वो लोग जूली को अंदर नहीं जाने देते और पहले उसे चेक करते हैं कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं, लेकिन जूली बिल्कुल ठीक थी। अब जूली के डैड भी यहाँ आ जाते हैं। फिर जूली वापस शहर में चली जाती है। दूसरी तरफ आर अपने ज़ॉम्बी साथियों से वापस मिलता है। वो सब ज़ॉम्बीज भी अब इंसान बनने लगे थे और वो लोग आर को बताते हैं कि सारे बोनीस तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और वो लोग मिलकर इंसानों पर हमला करने वाले हैं। एम आर को बताते हैं कि हम सब भी इंसान बन रहे हैं। आर ये सुनकर समझ जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज अब ठीक हो रहे हैं। आर सोचता है कि हमें ये बात इंसानों को बतानी चाहिए। वो सारे ज़ॉम्बीज से मदद मांगता है और फिर सारे ज़ॉम्बीज की मदद से बोनीस से बचते हुए उसी छुपे हुए रास्ते से शहर में जाता है जहां से पहले जूली पेरी के साथ यहाँ आई थी। आर शहर में पहुंच जाता है। वो चारों तरफ जूली को ढूंढने लगता है। वहीं जूली अपने घर में बैठी थी। वो अपनी दोस्त नोरा से बातें कर रही थी। जूली नोरा को आर के बारे में बताती है और कहती है कि वो लड़का ज़ॉम्बी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जूली नोरा से कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। तभी नोरा कहती है कि कहीं तुम्हें उस लप्पू जैसे ज़ॉम्बी से प्यार तो नहीं हो गया। इसके बाद ये दोनों हंसने लगती हैं। फिर नोरा यहाँ से चली जाती है। जूली बाहर आकर आर को याद करने लगती है। तभी नीचे आर आ जाता है। जूली उसे यहाँ देखकर चौंक जाती है। जूली उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें किसी ने भी यहाँ देख लिया तो वो एक ही हेडशॉट में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। अब तभी नोरा भी बाहर आ जाती है। नोरा आर को देखकर चौंक जाती है। फिर वो दोनों आर को घर के अंदर बुला लेती हैं। नोरा उससे पूछताछ करती है। नोरा और जूली देखती हैं कि आर में अब ज़ॉम्बी वाली कोई भी बात नहीं है। फिर जूली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आर उसे बताता है कि इस शहर पर बोनीस मिलकर हमला करने वाले हैं। आर उन्हें यह भी बताता है कि हम ज़ॉम्बीज अब बदल रहे हैं और हम इंसानों जैसे बन रहे हैं। आर जूली से कहता है कि हमें ये बात बाकी सबको बतानी होगी। जूली भी अपने डैड को ये बात बताने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके डैड तो ज़ॉम्बी से इतनी नफरत करते हैं कि अगर वो आर को देखेंगे तो सबसे पहले वो आर को गोली मारेंगे और बाद में उससे पूछताछ करेंगे। जूली यही सोच रही होती है। खैर अब ये लोग आर को एक नॉर्मल इंसान जैसा बनाने के लिए उसका मेकअप करती हैं। इसके बाद ये तीनों जूली के डैड के पास जाते हैं। वहीं जूली के डैड को ये पता चल चुका था कि बोनीस इन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर रहे हैं, इसलिए जूली के डैड भी उनसे लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहे होते हैं। जूली सबसे पहले उनके पास अकेली जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। जूली के डैड उससे कहते हैं कि बोनीस शायद हम पर हमला करने के लिए अपनी पूरी फौज इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ खतरा है। जूली के डैड कहते हैं कि तुम घर जाओ। वो उससे कहते हैं कि घर में एक गन रखी है, तुम उसे अपनी सेफ्टी के लिए निकाल लेना। लेकिन तभी जूली कहती है कि मैंने तो ये गन पहले ही ले ली। जूली अपने डैड को एक कोने में ले जाकर कहती है कि ज़ॉम्बीज अब इंसान बन रहे हैं, लेकिन जूली के डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी आर उनके सामने आ जाता है
और आर उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये बता देता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। जूली अपने डैड से कहती है कि ये अब ठीक हो चुका है, लेकिन उसके डैड आर के सर पर बंदूक रख देते हैं। तभी जूली की दोस्त नोरा आकर उन्हें ही गन पॉइंट पर ले लेती है और जूली और आर को यहाँ से भागने के लिए कहती है। वो दोनों तुरंत यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। जूली आर के साथ वापस ज़ॉम्बीज़ के इलाके में जाती है जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज़ इनका इंतजार कर रहे थे। फिर एम जूली को बताते हैं कि हम सब बदल रहे हैं। अब तभी बोनीस जूली को मारने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन बोनीस से फाइट करने लगते हैं। आर जूली को लेकर यहाँ से भागता है। यहाँ जूली के डैड की फौज भी ज़ॉम्बीज़ के इलाके में आ गई थी, लेकिन जब वो इंसान ज़ॉम्बी और बोनीस को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे मारना है। तभी यहाँ कुछ बोनीस कुछ सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर उन्हें बचा लेता है। वो ज़ॉम्बी इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बी और सैनिक मिलकर बोनीस को मारने लगते हैं। सैनिक जूली के डैड को ये बताते हैं कि ज़ॉम्बी हमारा साथ दे रहे हैं। जूली के डैड ये सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूली आर के साथ बचकर भाग रही थी। वो दोनों कुछ बोनीस को मारते भी हैं, लेकिन अब उनका आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। नीचे पानी था और बोनीस इनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए अब आर जूली को अपने ऊपर रखकर पानी में कूद जाता है। वो दोनों बोनीस से बच जाते हैं। जूली पानी से बाहर आती है, लेकिन आर पानी में ही डूबने लगता है। तभी जूली उसे पानी से बाहर निकालती है। यहाँ वो दोनों अब बिल्कुल सेफ थे। यहाँ अब जूली को भी आर से प्यार हो गया होता है। जूली आर को किस करती है और तभी हम देखते हैं कि आर की आंखों का कलर बदल जाता है। आर एक किस से ज़ॉम्बी से इंसान बन जाता है, लेकिन तभी जूली के डैड यहाँ आ जाते हैं। वो उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर गोली चलाते हैं और इस बार आर जख्मी हो जाता है। उसके अंदर से खून निकलने लगता है क्योंकि अब वो इंसान बनने लगा था। जूली के डैड अब भी उसे ज़ॉम्बी समझ रहे थे, लेकिन जूली उन्हें दिखाती है कि इसके अंदर से खून निकल रहा है, इसलिए अब ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है। ये देखकर जूली के डैड को भी यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं। अब ये सब लोग आर को बचाने के लिए अपने साथ शहर ले जाने लगते हैं। यहीं ज़ॉम्बीज़ और इंसान मिलकर सारे बोनीस को मार देते हैं। अब मूवी के आखिर में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ को अपना लिया होता है। इंसान ज़ॉम्बीज़ के साथ आपस में मिलकर रहने लगे थे और ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच की दीवार को भी गिरा दिया जाता है। आर खुशी से जूली के साथ रहने लगा था और आर को पता चला था कि प्यार किसी को भी बदल देता है। अब इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों वैसे तो ये ज़ॉम्बी मूवी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।